प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का YouTube के सूर्या मैथ क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आप लोग पिछले वीडियो में समांतर माध्य ज्ञात करना जब आंकड़े वर्गीकृत हों और उसमें आप लोगों ने एक दीर्घ विधि पढ़ा है, दीर्घ विधि, जिसमें हमने सीधे मध्यमान निकाल करके और मध्यमान का बारंबारता में गुणा करके और सवाल को योग करके और हल करके बताया था। वो थोड़ा सा विधि थोड़ा लंबी पड़ती है, अगर आंकड़े बड़े हो जाते हैं तो गुणा बड़ा हो जाता है और उसमें फिर गुणा करने में, भाग देने में थोड़ा लंबा गुणा पड़ जाता है। आज हम आपको बताएंगे समांतर माध्य ज्ञात करना जब आंकड़े वर्गीकृत हों और उसकी लघु विधि, जिसको कहते हैं कल्पित माध्य विधि। इसका एक और नाम है कल्पित माध्य विधि कहते हैं, इसका नाम है लघु विधि भी कहते हैं, लघु विधि, लघु विधि या कल्पित माध्य विधि। अब इसमें लघु क्या है? इसमें लघु ये है कि इसका गुणा छोटा पड़ेगा और गुणा जब छोटा है तो भाग भी छोटा हो जाएगा संख्याओं का। पर विधि थोड़ा लंबी है, विधि लंबी है, कैलकुलेशन छोटे हैं, यही इसकी लघु है। थोड़ा टेक्निक्स को जानिए आप लोग। प्रश्न है समांतर माध्य ज्ञात करना जब आंकड़े वर्गीकृत हों और ये हम आपको बता रहे हैं कल्पित माध्य विधि। प्रश्न क्या है? प्रश्न है वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 11, 11 से 22, 22 से 33, 33 से 44, 44 से 55 और 55 से 66। इसकी बारंबारता दी हुई है 9, 17, 27, 24, 15 और 8। ये सवाल है। अब आपको करना कैसे है ये ध्यान देने की बात है। आप करेंगे कैसे? इसके लिए सर्वप्रथम आपको जो वर्ग अंतराल दिया है इसकी निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ करके उसमें 2 का भाग देना है, तो निकलेगा आपका मध्य मान। निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ो, उसमें 2 का भाग दे दो तो निकलेगा आपका मध्यमान। देखिए क्या होता है मध्यमान के लिए, इसको कहते हैं यक्ष कह लो, मध्यमान को अक्षर यक्ष से प्रकट करते हैं। तो 0 और 11 का जोड़ 11 होगा, उसमें 2 का भाग दोगे तो आएगा 5.5, तो मध्यमान आ गया पहले का 5.5। ध्यान से देखो। और फिर 11, 22 का 33, 33 का आधा 16 में 32 होता है, हाँ, और उसका 16.5 आएगा। क्यों? तो 16.5 आएगा इसका। फिर 22, 23, 55, 55 का आधा क्या हो जाएगा? 27 दूना 54 और 55, तो 27.5 होगा। तो ये हो जाएगा आपका 27.5, 27.5। फिर है 33 और 44 का दुगना 77। अब आप एक चीज़ देख लीजिए, इसमें 11 का अंतर आ रहा है, क्योंकि यहाँ से अंतर क्या है, तो अगर आप जोड़ो और चाहे इसमें 11 जोड़ते जाओगे तो आपको मिलता जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिए। तो 27, 11, 38.5 और फिर इसमें 11 जोड़ोगे तो 49.5 और फिर इसमें 11 जोड़ोगे तो ये क्रम बन गया। और उसके अगर टेस्ट भी करो तो देखो 55, 6, 5, 11, 6, 5, 11, 121, कितना आएगा? 121। तो 120 का होता है 60 और 21 का आधा, मतलब 1 का आधा 0.5, तो 5.5 होगा कि नहीं होगा? सब में ही होगा। निम्न सीमा और उस सीमा को जोड़ो और उसमें 2 का भाग दोगे तो यही आएगा। 11 का अंतर है तो एक क्रम से चलेगा। तो एक बार 2-3 से आपने लगा लिया और फिर चाहे उसको 11 जोड़ते हुए आप चले जाओगे, मान उतना ही आएगा। तो ये मध्यमान निकाल लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने बताया क्या था आप लोगों को? हमने बताया था बारंबारता और मध्यमान का गुणा कर दो। दीर्घ विधि की बात की याद करो तो हो जाता था, इसको बारंबारता कहो यफ और इसको कह दो यफ, तो यफ इंटू यफ का गुणा कर देते थे। अब गुणा करने के बाद फिर इसमें यन का भाग दे दो। यन के इसमें कितना होगा देखो यहाँ पर, यन बराबर
9 7 16 और 16 7 23, 23 27, 27 5 32 और 32 8 40, हासिल लगा 4 और 4 1 5 2 7 2 9 1 10, माने n बराबर हो जाएगा 100। तो जो बारंबारता एक साथ गुणा करोगे उसमें फिर आपको 100 का भाग देना पड़ेगा। अब देखो ये गिनतियाँ थोड़ी बड़ी हो गई ना, 24 में 38.5 गुणा करो, बड़ा लंबा हो गया। अब गुणा आप रफ पर करोगे कम से कम समय लग जाएगा। 38.5 में 24 गुणा करोगे तो समय नहीं लगेगा। 27.5 में 27 गुणा करोगे तो मुँह जुबानी तो कर नहीं सकते हो, तो गुणा लंबा हो गया, ये इसमें दीर्घ हो जाता था। अब हम लघु कैसे करेंगे उसको देखो आप। लघु करने के लिए हम कोई भी मध्यमान जो होता है उसको मान लेते हैं कि इसका समांतर माध्य यही है। जैसे बीच में अंदाज में लगभग बीच मानते हैं, जैसे 3 इधर है 2 ऊपर है, इसी को हम मान देते हैं कि मान लिया कल्पित माध्य बराबर ए है और ए को मान लिया हमने 27.5। क्या मान लिया? 27.5। हमने ये मान लिया कि ठीक है इसका मध्यमान 27.5 होगा, हमने मान लिया, अपने मन से मान लिया। बीच में कहीं मान लो, इसको मानो कहीं भी मान लो, लगभग 20 के आसपास मानो, तो गणना थोड़ा सरल रहती है। अब हमने मान लिया, गलती क्या हो गई? देखो गलती क्या हो गई, यहाँ के आंकड़े बड़े हैं छोटे हैं, इधर के आंकड़े बड़े हैं, हमने बीच के आसपास कहीं मान लिया है, तो हमने गलती किया, यानी हम विचलित हो गए, रास्ते से विचलित हो गए, अलग हो गए, मतलब जो मध्य था मध्य में हम नहीं पहुँचे। तो वो कितना विचलित हो गए ये पता लगाना है। इसको कहते हैं विचलन, माने कल्पित माध्य से विचलन। और कल्पित माध्य से विचलन निकालने के क्या करते हैं, यक्ष माइनस से, माने इसमें इसको घटाओ, यक्ष माइनस माने इसमें इसको घटाओ। तो पहले यहाँ पर चलते हैं, पहले यही शुरू करते हैं, पीछे शुरू करो। 27 ये है, यक्ष है 27.5 और ये भी है 27.5, घटाओ तो कितना आएगा? 0.000, यही तो आएगा भाई, 0.0 ये आ गया। अब फिर नीचे चलो, यक्ष माइनस से 28.5 में 27.5 घटाओगे तो कितना आएगा? इसको +11 कर दो, ठीक रहेगा। +11.0 हुआ कि नहीं हुआ? इसमें घटाओ 28.5 में, एक से ये है, इसमें 27.5 घटाओगे तो 5 में 5 गए 0, 8 में 7 गए 1 और 3 में 2 गए 1, 11 आएगा। अब 49 में 10.5 घटाओगे तो कितना आएगा? घटाओगे आप देखोगे 0, 7 में 9 में 7 गए 2 और 2 में 2 गए 4 में 2 गए 2, तो ये हो जाएगा आपका +22.0। अब आपको पता चल गया कि यार 22, तो यहाँ पर क्या आ सकता है? +33.0। ये क्रम मध्य ही रहेगा, ये 33 हो गया 0, ठीक ना। अब घटा के देख लो, 5 में 5 गए, इसमें 5 गए 0 और यहाँ बचा 10 में 7 गए 3, बचा यहाँ 5 में 2 गए 3, आएगा नहीं 33। अब ऊपर चलते हैं, घटाना है x मान से 16 में 16.5 में 27.5 घटाओगे, नहीं घटेगा, तो घटाओगे 27.5 में 16.5 और चिन्ह आ जाएगा ऋण का, ऋण 11 होगा कि नहीं होगा? 11 हो जाएगा। संख्या ये 16 ऋण 27.5 हो जाएगा, तो 27 ऋणात्मक हो गया और 16 धनात्मक हो गया, तो आएगा 11, ठीक। तो ऋण 11 हो गया। ऐसे इसमें 5 से 5 घटाओ तो 27.5 गए 22, तो ऋण हो जाएगा 22.0। ये आपका आ गया विचलन। क्या आ गया? विचलन। अब एक का विचलन आ गया तो इसमें बारंबारता का गुणा कर दोगे तो कुल विचलन आपको मिल जाएगा। इसको कहते हैं F/D, F/D, ठीक ना। तो अब करो गुणा, इसमें गुणा करोगे 9 गुणा कर, इसमें 9 0 0, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 आएगा नहीं आएगा? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 को 19, 198.0 आएगा। उंगली रखो, अब यहाँ पर गलती ना होने पाओ। अब फिर 17 है, 17 गुणा करो 11, 17 1 कम 17 0 पर 0, 17 1 कम 17 और 17 के 17 और 1 18.0, ठीक है। फिर यहाँ 27 है, 27 गुणा करो
जीरो में तो आएगा 0.0, हाँ 0.00000.0 ऐसे कर दो, ठीक रहेगा। मतलब दशमलव की सीधा में दशमलव रखोगे, आगा पीछा कर दोगे इकाई तो गड़बड़ हो जाएगा। अब है 24 गुना करो 11 में, ठीक है, तो हो जाएगा 0 और 11 चौक 44 और 11 गुना 22 4 26, 22 4 26। ये ध्यान रखो, ये ऋण है, ये भी ध्यान रखो बेटा, ये ऋण है, ठीक ना। और इधर क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। फिर से गुना कर लो, 11 चौक 44, 11 22 4 26 तो 64। 15 गुना करो, 15 दूना 0 0, यहाँ तो समझ लो 15 दूना 30 और 15 30 3 33, ये प्लस हो गया। आगे चलो 8 है, 8 0 0.8 3 24 और 8 3 24 और 2 26, ये धन हो गया, ये धन हो गया। अब यहाँ पर करना का आपको क्या है, इसको जोड़ना है, एफडी को कुल को आपको क्या करना है, यहीं पर आपको सवाल देखना है। यंत्र तो आपको मिल गया, इसको करोगे सिग्मा एफडी बराबर कुल, एफडी जो आता है इसी को जोड़ना है, सिग्मा एफडी, तो एफडी को कुल को जोड़ना है। जोड़ो, यहाँ दशमलव 0 का तो 0 ही रहेगा भाई, दशमलव 8 7 15 15 4 19 19, यहाँ 19 4 23 के 3, हासिल लगा 2 2 9 11 11 8 19 19 6 25 25 3 28 6 34 के 4, हासिल लगा 3 3 1 1, ना 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 ना, अब गलती हो गया। देखो यहाँ पर हम लोग भूल कर गए, मामला फंस गया। यही मैं देखना चाहता था आप लोग कैसे जोड़ोगे, कैसे जोड़ोगे, देख धन है ऋण है, यही तो हम चेक करते थे कैसे जोड़। यहाँ पर हाँ, तो बात क्या हो गई, ऋण ऋण एक साथ और धन धन एक साथ, कर्जा अलग आमदनी अलग। चलो यहाँ जोड़ते हैं, 0 यहाँ पर एक रफ काट कर लेते हैं, यहाँ पर 0 8 7 15 हंसी लगा 1 और 9 1 10 8 18 हंसी लगा 1 1 1 2 1 3। ऋण 385 क्या हो गया, माइनस हो गया, यही पर सावधानी बरतना पड़ेगा, ठीक ना। और यहाँ पर प्लस वाला कितना आता है, 4 4 8, इसके पहले दशमलव 4 4 8, यहाँ बचा 6 3 9 9 6 9 6 15, कहीं 5 हासिल लगा 1। अब 1 2 1 3 3 6 2 8, 858 धन है और 385 ऋण है। आगे बात तुम समझ। अब क्या है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दो, चिन्ह लगा दो, बड़ी संख्या का तो बड़ा धन है, इसमें इसको घटाओ। 8 में 5 गए 3, यहाँ 0 हो गया, तो समझो 8 में 5 गए 3 और बचा यहाँ 5, 15 में 8 गए 7, यहाँ बचा 7, 7 में 3 गए, चिन्ह हो गया 473। बात समझ आ गई, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। हमने ये देखा कि आप कैसे जोड़ते हो, यहीं पर भूल न करना कि सबको जोड़ दिया, धन धन एक साथ, ऋण ऋण एक साथ। ये आपका मतलब मान लीजिए, चाहे इसको रफ समझ ही लो। अब समांतर माध्य होगा का सूत्र देखो, इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र बराबर हो गया समांतर माध्य बराबर A प्लस सिग्मा एफ डी अपान एन। ये बाहर रहेगा, A प्लस सिग्मा एफ डी अपान एन। ये तो हमने माना ही था, वो तो ज्यों का त्यों रहेगा। और जो हमारा विचलन आया, कुल बारंबारताओं को हमने भाग दे दिया, तो
उसको जोड़ दिया फिर, तो ये बराबर हो जाएगा, ये कितना माना है, ये कितना माने हो 27.5 प्लस, और सिग्मा एफ डी का मान कितना आया 473 बटे एन का मान कितना है 100, एन का मान कितना है 100। कहाँ दशमलव जीरो है? अब इसके बाद दशमलव क्या लिखोगे जी? दशमलव जीरो मैंने कुछ नहीं होता, 4 से पूरा पूरा कर दिया, दशमलव जीरो रखोगे तो उससे कोई खास बात नहीं है। अब ये बराबर हो जाएगा 27.5 प्लस 100 को भाग दोगे तो वही 4.73 आएगा कि नहीं आएगा? 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, 100 का भाग हो गया, 10 का भाग 1 अंक बाद दशमलव, 100 को भाग 2 अंक बाद दशमलव, 1000 भाग 3 अंक बाद दशमलव लगा दो, ये हो गया। तो ये आपका हो जाएगा बराबर, अब जोड़ो, यहाँ आ गया 3, 7 और 4, 5, भारी भूल हो गई, फिर जोड़ो 3 और 5, ना 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 ना, इसमें कैसे जोड़ो ध्यान रखो, यहाँ भी गलती ना होने पावे। जोड़ो, आप लोग जो जोड़ घटाना है बिल्कुल कक्षा 4, 5, 6 के बच्चों की तरह भाग दिया जोड़ दो, है 27.5, फिर क्या आ गया 4.73, देखो ऐसे मानो रहेगा नहीं रहेगा, तो यहाँ 3 होगा, 7, 5, 12 और 7, 4, 11, 1, 12, ये 32.23 आएगा, ठीक ना। इसको ध्यान से देखो, तो इस प्रकार से भाग देने में गलती ना हो, सब लगाया सवाल गुणा भाग गलती हो गया तो बेकार हो गया। अब ये हो गया बराबर 32.23, यही आपका हो गया आंसर, ठीक ना। तो आंसर बराबर हो जाएगा समा बराबर 32. जी आप समांतर माध्य बराबर हो जाएगा 32.23, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इकाई जोड़ यहाँ प्लस आपको करना है, अगर मान लीजिए तो इकाई दहाई सैकड़ा का ध्यान रखोगे तभी तो आएगा, नहीं गलती हो जाएगा। देखो 2 जगह गलती हुई थी, हम पहले सबको एक साथ जोड़ दिए थे, यहाँ गलती हुई, और फिर जोड़ने में जब इकाई दहाई नहीं जोड़ोगे तो गलती हो जाएगी, तो ध्यान देना है, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार सवाल करिए। करना आपको क्या है, पहले सवाल को देखो, इतना आपको दिया रहेगा, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहेगा, आपको निकालना पड़ेगा मध्यमान, दोनों को जोड़कर उच्च सीमा निम्न सीमा से 2 का भाग दे दोगे, और फिर कहीं पर आप कल्पित माध्य मान लो, बीच में हमने मान लिया इतना, और फिर उसका विचलन निकालो, विचलन होता है x माइनस a, माने मध्यमान में कल्पित माध्य को घटा दिया। अब तो देखो, तो पहले 20 से घटाओगे तो 0 आएगा, ऊपर ऋण नीचे धन, अगर संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में हैं तो, और उल्टा अगर मान लो है संख्याएं घटते हुए क्रम है तो धन ऊपर हो जाएगा, ऋण नीचे हो जाएगा, ध्यान रखना है। हाँ 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 हाँ, इसमें प्लस माइनस, आप जोड़ना जो है ऋण एक साथ, धन एक साथ जोड़ो। अब इतना आपका जोड़ आ गया, तो इसको जोड़ यहाँ पर लिखा है आपने, और ये आपका रफ कार्य हुआ, यहाँ पर रफ कार्य, इसको चाहे फिर बाद में परीक्षा में रफ कार्य वगैरह आप नहीं करिएगा, मुँह जुबानी करोगे गलती हो जाएगा, तो इसलिए ध्यान देना है, गुणा और भाग गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस सवाल को करो, और एक आध सवाल हम अभी आपको देते हैं तो आप उसको हल कीजिएगा, ठीक है ना, तो सवाल आपकी आ जाएगी, ठीक है। इसको दोहराइए, सूत्र याद रखिए आपको, समांतर माध्य होता है, ये ए माने होता है एजूम्ड मीन, ए माने होता है एजूम्ड मीन, यहाँ पर लिखते हैं ए क्या है, ए हम क्यों लिखते हैं, ASSUMEDMEAN, ए को कहते हैं एजूम्ड मीन, कल्पित माध्य, ठीक ना। तो इसको आप जानिए, एक माने होता है एजूम्ड मीन, उसका एक अक्षर ए लिख देते हैं और कल्पित माध्य हो जाता है। आप कहोगे ए काहे लिखते हैं, हम डी लिख देते हैं, और डी के मतलब होता है डेविएशन, डी माने होता है डेविएशन, तो देख लो, DEVIATION, डेविएशन, ये डेविएशन माने विचलन। तो अक्षरों का थोड़ा सा माने भी जानते रहो,
एज्यूम्ड मीन और डेविएशन विचलन, इसलिए इसको डी से प्रदर्शित करते हैं और इसको ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। हिंदी में इसको कल्पित माध्य, ये हो गया आपका कल्पित माध्य। एज्यूम माने मानना, माध्य माने मान, जो मान अपने मानना वही कल्पित माध्य। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, धन्यवाद।